पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। संसार में सबसे बड़ा धर्म यदि है तो वो है पतिव्रत धर्म। ब्राह्मणी पार्वती से कहना चाहती है कि पतिव्रत धर्म से बड़ा संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो यहां पर यह भी कहना चाहती है कि एक स्त्री को केवल अपने पति के ही चरणों में प्रणाम करने का अधिकार है। पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के चरणों में प्रणाम करने का अधिकार नहीं है, बल्कि दूर से उनको नमस्कार करो। चरणों का स्पर्श करके किसी भी नारी जाति को अपने पति को छोड़ करके किसी और के चरणों में प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। यदि आपके सामने आपके गुरु का आगमन हुआ है, किसी संत का आगमन हुआ है, किसी सम्माननीय व्यक्ति का आगमन हुआ है, आप दूर से नमस्कार करिए। प्रणाम करने का अधिकार है तो केवल पति के चरणों में प्रणाम करने का अधिकार है, पति के अलावा किसी और के चरणों में। हे प्रिय, कभी भी माता पिता के सामने और सास ससुर के सामने पति की बराबरी से नहीं बैठना चाहिए। यदि पति पत्नी बराबरी से बैठे भी हैं, यदि माता पिता का उस क्षण आगमन हो जाए या सास ससुर का आगमन हो जाए, तो उसी क्षण उस पतिव्रता नारी को उस स्थान को छोड़ देना चाहिए और पर्दा कर लेना चाहिए। पर आजकल तो जमाना बदल गया। वैसे तो माताएं पति की बराबरी से नहीं बैठेंगे, देख लिया कि सास ससुर आने वाले तुरंत बराबरी से डबल बेड पे बैठ जाएंगे। यदि पति कहेगा अभी मां आ रही है ना, थोड़ा दूर हो जाओ, बाद में तो भाई क्यों किया हमसे, जब इतना ही डरते थे तो तुम्हारे जैसा डरपोक हमने देखा ही नहीं। बेचारा पति चुप हो जाता है, क्या करें। दो चार बातें करेंगे तो अच्छे भले में महाभारत हो जाएगी। बेचारा पति भी हाथ जोड़ लेता है, हे काली माता जो तू सोचेगी वही ठीक है। हाँ, श्री सूत जी महाराज कहना चाहते हैं कि महात्मन, ब्राह्मणी ने पार्वती जी को पुनः उपदेश दिया, हे प्रिय, पति के सामने हमेशा पूर्ण श्रृंगार की अवस्था में आना चाहिए। जब पति घर पर हो तो हाथों में फुल चूड़ियां हो, माथे पर सुंदर बिंदी हो, मांग में सुंदर सिंदूर हो, गले में सुंदर मंगल सूत्र हो, पैरों में सुंदर भाला हो, सुंदर साड़ी हो, हाथों में सुंदर मेहंदी हो। बोले पूर्ण श्रृंगार करके पति के सामने आना चाहिए। और जब पति परदेश चला जाए तो पति की अनुपस्थिति में उस पतिव्रता नारी को इतना अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जब पति घर पर ना रहे तो उस पतिव्रता नारी को केवल मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां ही पर्याप्त हैं। इससे ज्यादा श्रृंगार करने का अधिकार उस पतिव्रता नारी को नहीं है। लेकिन जमाना बदल गया। जब तक पति घर में रहेगा तब तक तो ऐसी रहेंगी कि बिल्कुल जैसी मंथा जी घर में रह रही हो, और जैसी पति घर के बाहर गया फिर देखेंगे बफर सिस्टम कहां हो रहा है, और ऐसी सज धज के बफर सिस्टम में जाएंगी, ये भी खाना और ये भी खाना और ये भी पाना। और पति कहेगा मैं तो घर में था नहीं, तुम सज धज के कहां गई थी? तो श्रीमती जी कहती क्या तुमने ठेका लिया हमारा, क्या हम तुम्हारे बिना कहीं जा नहीं सकती क्या?
बेचारा पति चुपचाप सो जाता है। क्या करें, सरकार ही माताओं के पक्ष में है। बेचारा पति 3 2 5 करेगा तो भी दहेज प्रथा का केस लग जाएगा। बड़ी विडंबना है। ब्राह्मणी ने पार्वती जी से कहा, हे प्रिय, जब गोधूली बेला का समय हो, शाम का समय हो, तो किसी भी पतिव्रता नारी को उस समय श्रृंगार करके घर के बाहर खड़े होकर के इधर उधर नहीं झांकना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद पतिव्रता नारी को घर के अंदर ही रहना चाहिए। सास ससुर की सेवा करे। परिवार में जिन अतिथियों का, मेहमानों का आगमन हो, बोले उनका स्वागत हो, उनका सम्मान हो। यदि 4 लोगों के बीच में यदि पति ने कुछ कह भी दिया है तो ब्राह्मणी कहती है कि हे प्रिय, वो बात सही हो या गलत हो, उस पतिव्रता नारी को 4 लोगों के बीच में पति को जवाब नहीं देना चाहिए। यदि बात आपके अनुकूल नहीं है, आप घर में आकर के पति से कहो, लेकिन 4 लोगों के बीच में पति को जवाब देना यह पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। यदि आपको कोई वस्तु पसंद आवे या ना आवे, यदि 4 लोगों के बीच में आपके पति ने वो वस्तु आपको दे दी कि हे प्रिय, ये मैं आपको लेकर के आया हूं, आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए, तब भी उसको अपने सीने से लगा करके 4 लोगों के सामने कहा, वाह बहुत सुंदर वस्तु लेकर के आए। भले ही घर आकर के उसको वापस कर देना, लेकिन 4 लोगों के सामने यदि आपने उस वस्तु का सम्मान कर लिया तो उस वस्तु का सम्मान नहीं हुआ, बल्कि 4 लोगों के बीच में आपने अपने पति का सम्मान किया है। पर आजकल की माताएं तो बड़ी विचित्र हो गई। घर में अकेले भले ही प्रेम से बात करेंगी, लेकिन 4 लोगों के सामने मेरा पति तो पागल है, मेरे पति को तो कुछ समझ में नहीं आता, दुनिया कहां से कहां जा रही है, मेरा पति पुराने ख्यालों में जीवन जी रहा है। मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर करके परेशान है, घर के पति को गालियां दे दे के परेशान है। माताएं फिर कहती भगवान हमारी कुछ सुनता ही नहीं। अरे भगवान ने जब पति परमेश्वर आपको दिया, पति परमेश्वर को आप पहचान नहीं पाए तो परमपिता परमेश्वर को क्या पहचान पाओगे। पहले पति परमेश्वर को पहचानो।